गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकियस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्यर्थ भक्त संजीवतम्। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽहम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वाणी को पवित्र कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी अभी कल्याण सिंह ने जो बात कही, ये वेदांत का मंच है, ठीक है। तो पहले ही तो समझो कि वेदांत कहते किसको। वेदांत का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम अपनी बुद्धि को तीव्र बना करके ऊंची ऊंची व्याख्याएं करने लगो, इसका नाम वेदांत नहीं है। वेद माने होता है ज्ञान, और जितने तुमको ज्ञान हैं उनके अंत का नाम वेदांत है। तो पहले तो उनको निकालो ना जो तुम्हारे भीतर ज्ञान भरे पड़े हैं। सही, ये तो खाली हो। वो खाली होंगे तब जो अंतिम तत्व की बात करने की तुम में जो है क्षमता आएगी। और जब तक उनसे भरे पड़े हो, वेदांत का सिद्धांत यही है कि जब तक बाहर की बातें तुमको जो है परेशान कर रही हैं, तब तक तुम वेदांत के पात्र नहीं हो। सही। क्योंकि सिद्धांत देखिए क्या है उसका। वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेखा ब्रह्म ही जीव है सकलम जगच्च अखंड रूप स्थिति एवं मोक्षो ब्रह्मो अद्वितीयम श्रुतियम प्रमाणम। वेदांत का सिद्धांत ये कहता है जितनी दुनियादारी दिख रही है ये सब है नहीं। आपको लगती है कि नहीं है? किसी को भी लग रहा है कि ये मकान है नहीं, ये पेड़ है नहीं, ये पंखे वंखे लगे हैं ये है नहीं, ये लोग बैठे हैं ये है नहीं। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, नहीं कहता वेदांत। लगना चाहिए आपको। तो क्या लगता है? अब नहीं लगता है तो जो लगता है पहले उसको हटाने की प्रक्रियाएं वेदांत जो है प्रस्तुत करता है जी। आप जहां जी रहे हो वो जगह आपकी गलत है। आप देह में जी रहे हो, देह को मैं मानकर जी रहे हो, देह को मेरा मानकर जी रहे हो। और इसी कारण से जब से देह गेह निज माना और तब से ही जीव ईश लगाना। जब से तुम देह को मैं कहने लगे, लोग अब पूछते हैं ये संसार कब से बना, ईश्वर ने कब बनाया। तो इसका सही जवाब तो यही है कि जब से तुमने अपने को
देह मान करके अहंकार किया, तुम जीव बने और तभी से ईश्वर ने ये संसार बनाना शुरू कर दिया। नहीं उसकी क्या अटकी जो वो संसार बनाए? फिर हमको पता भी नहीं बनाया भी है कि नहीं बनाया, ये पता लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो पहले उन बातों का पता लगाओ जो तुमने बनाई है, सही। और पता लगा के उन्हें मिटाना शुरू करो। वाह। जैसे अब मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ, कर्म उपासन ज्ञान का इस वेदांत में भंडार। वेदांत में तीनों बातों का वर्णन है, तीनों बातों की चर्चा है, लेकिन है लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। वेदांत पक्ष नहीं लेता कर्मों का, वेदांत पक्ष नहीं लेता भक्ति का, वेदांत पक्ष नहीं लेता तथा कथित ज्ञानियों का। वेदांत तो पक्षपात रहित है, बात वहीं से करता है। जब तक ये कर्म के जो है स्वरूप को बच्चे समझेंगे नहीं, तब तक ये कर्म करने का अहंकार ही तो पाले रहेंगे। हिसाब किताब रखोगे कर्मों का और उसी के बंधन में तो फंसे हुए हो। जैसे एक संत जो है बैठे जंगल में माला घुमा रहे थे, तो एक माला हो जाती थी उनकी पूरी, तो एक गट्टी लेकर रख देते थे। फिर दूसरी माला होती तो दूसरी गिन गिन कर के हिसाब किताब से जाप कर रहे थे। वहाँ से एक ग्वालिन निकली, दूध वाली, दूध बेचने के लिए। उसके पीछे दो आदमी दौड़ते हुए आए, ग्वालिन रुक जा मुझे दूध लेना है। रुक गई ग्वालिन, उसने दूध दिया। दोनों को 1-1 किलो 2-2 किलो जो कुछ दिया हो, और उसके हिसाब से कि मेरे पैसे लाओ, तो पैसे ले लिए। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई तुम हमको छोड़े ही जा रही हो, हमारी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। और एक लोटा लेकर के आ गया उसके पास, तो उसने पूरा लोटा भर दिया, चाहे वो 4-5 किलो का क्यों ना हो, और एक भी पैसा नहीं लिया। ये घटना जो हो रही थी, ये माला वाले साधु इधर ही ध्यान दिए हुए थे। माला में मन नहीं लगता। मन लगेगा कैसे? जब तक तुमने आला जो है पाल रखी है, तब तक माला में मन कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। पहले माला में मन लगाना सीखो। तो उन्होंने, साधु ने पूछा कि देवी ये बता, तूने इन तीनों के साथ जो है विषमता का व्यवहार क्यों किया? 2 से तो तूने पैसे लिए और तीसरे को वैसे ही भर दिया, निःशुल्क जो है दूध दे दिया, इसका कारण बता। तो ग्वालिन क्या जवाब देती है? ग्वालिन कहती है, वो जो 2 थे जिनसे मैंने हिसाब किताब किया था, लेना देना किया था, वो तो मेरे ग्राहक थे, और ये तीसरा मेरा यार था। और यार से कोई हिसाब किताब करना होता है क्या? सही है। वो तो मेरा दिलदार था, उससे कैसा हिसाब किताब? इसी प्रकार जिस परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारा यार है कि नहीं है? तुम्हारी यारी, हाँ, दिल में तुमने किसको रखा है? बिंदु जी कहते हैं ना, वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सावरिया तेरी याद ना हो। जगत की यादों को तुम अपने अंतस में भरे पड़े हो, और वेदांत के 4-6 श्लोक या चौपाइयाँ याद करके तुम वेदांती हो गए। मंच सभी वेदांत के होते हैं, जो वेदांत को टच करके बात नहीं करते वो सब के सब पाखंडी होते हैं और धर्म व्यापारी होते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं जो है लोगों को रिझाना है, इसलिए जो वेदांत को टच नहीं करते। वेदांत ही तो कहता है कि परमात्मा को पाने का अधिकारी तू कब बनेगा? उस अधिकार और कर्तव्य की अवहेलना क्यों करता जा रहा है?
किसका है भैया? देखो बीच में दुनियादारी आ जाती है। साइलेंट रखो, बंद करके पहले से रखना चाहिए। सर्वप्रथम जो है साधना कर्म से प्रारंभ करना चाहिए। शुभ कर्मों को करो, दुष्कर्मों का त्याग करो। अगर दुष्कर्म कर रहे हो तो आप कभी भी परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ सकते। अब ये फैसला कैसे हो सुकर्म और दुष्कर्म का? बहुत सरल उपाय है। वो दिलदार जो तुम्हारा यार है, जिसके लिए तुम कर्म कर रहे हो, जिसे तुम्हें कर्म समर्पित करना है, वो तुम्हारे भीतर बैठा है। इस भय से कर्म करो। वो भीतर बैठा देख रहा है। एक पैसे की भी बेईमानी करोगे, दुनिया जान पाए या ना जान पाए, तेरे भीतर बैठा हुआ वो तुम्हारा दिलदार जानता है कि नहीं जानता। तो उसके भय से तुम जो भी कर्म करोगे वो शुभ होगा, वो अशुभ नहीं होगा। दूसरी स्थिति आती है निष्काम कर्म की। जब शुभ कर्मों का जो है तुम्हारे पास जमघट हो जाएगा, जमघट का मतलब है एकत्रित हो जाएंगे, तो आपके अंदर निष्कामता आ जाएगी। आप फिर कामना नहीं करेंगे, कर्म तो करेंगे। जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजया। योग में स्थित हो जा अर्जुन। योग में स्थित का मतलब क्या है कि जो कुछ भी कर रहा है वो ये सोच के मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो अपने आप हो रहा है। करने धरने वाला तो कोई और ही है। ऐसा सोचकर कर्म करने वाले कौन होते हैं? निष्कामी कर्म करता होते हैं। तो निष्काम कर्म का फल होता है क्या? भक्ति। और भक्ति का मतलब है बिल्कुल आत्मपरायण हो जाना। वेदांती का शब्द है आत्मपरायण हो जाना, और भक्तों का शब्द है ईश्वर समर्पित हो जाना। एक ही बात है। अभी हम उस गहराई पर नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि हमारी माताएं भी कुछ सुनने को बैठी हैं। वेदांत की गहराइयों में जाना है तो हमसे एकांत में चर्चा किया करो। सो कोई करते नहीं हो। अभी देखना, छोड़ेंगे जैसे ऐसे भजेंगे जैसे भेड़ें छोड़ी जाती हैं। तो जब तक तुम्हें ये दुनियादारी लगी हुई है तब तक तुम वेदांत के पात्र नहीं हो। दुनियादारी को त्यागो। फिर समर्पण सीखना है, भक्ति सीखना है। तो कैसे सीखें, किससे सीखें? अपने इष्ट से सीखो। जो भी तुम्हारा इष्ट है, राम है तो राम से सीखो, उनका आचरण देखो। कृष्ण हैं तो कृष्ण से सीखो। हनुमान जी हैं तो हनुमान से। आजकल हनुमान जी की भक्ति बहुत हो रही है, परंतु हनुमान जी का आचरण कहीं ढूंढे नहीं मिलता किसी के पास कि वो कितने जो है अपने इष्ट के प्रति समर्पित थे, और कितना उनका जो है विवेक ज्ञान जागा हुआ था। इसकी चिंता किसी को नहीं। बस झूठे पुजारी हनुमान चालीसा याद कर लिया, हनुमान चालीसा की एक लाइन का अर्थ नहीं बता पाते। जैसे मैं पहले ही लेता हूँ, नहीं, श्री गुरु चरण सरोज। चलो हम कहा जय ले लो। जय हनुमान ज्ञान गुण। किसकी जय बोल रहे हो? हैं? जो ज्ञान का और गुणों का सागर है। अब ये ज्ञान और गुण ये किस में रहते हैं? इनका स्थान कहाँ है? कुछ पता है? पता कुछ नहीं है। केवल गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं और नाचते रहते हैं। इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति हो, कर्म हो या ज्ञान हो, फूंक फूंक कर कदम रखो।
और इसके लिए जो है हमें सतगुरु की शरण में रहना ही पड़ेगा। क्यों? वेद उदित गुरु बिन लखे, लागे लवण समान, बादर गुरुमुख द्वार भय, अमृत तय अधिकान। गुरु के बिना ये वेद शास्त्र तुम्हारी अंतड़ियां फाड़ देंगे। जैसे सागर का पानी पियो डायरेक्ट तो अंतड़ियां फाड़ देता है, ऐसी बुद्धि की तुम्हारी जो अंतड़ियां है ना, वो सर्वनाश हो जाएंगी। तुम इतने बड़े अभिमानी हो जाओगे विद्या को पढ़ करके कि फिर किसी को कुछ समझोगे नहीं। किनके बिना? गुरु के बिना। वेद सागर है, वेद उदित गुरु बिन लखे, लागे लवण समान। और गुरुमुख हो जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु से समर्पित हो जाओ, फिर वो जैसा रास्ता बताएंगे वो तुम्हारे लिए अमृत से भी अधिक हो जाएगा। अब ये कोई नियम पालन ही नहीं करते, कहते गुरु हम किसको करें, यहाँ तो सभी जो है हमें लुटेरे दिखाई देते हैं। असल में तुम्हारे भीतर लूट का सामान बैठा है। जी हाँ, इसलिए तुम्हें सब लुटेरे ही दिखाई देंगे। और नहीं तो फिल्टर करने का उपाय हमारे शास्त्रों ने, रामचरितमानस ने, गीता ने, सब ने दिया है। गुरु का जो लक्षण होता है उसको पकड़ो और उसे गुरु स्वीकार करो। तुम गुरु के लक्षण नहीं जानना चाहते, चाहे जिसको जो है गुरु घंटाल को गुरु बना लेते हैं, और फिर जरा सी बात कुछ बात कहे कोई तो बुरा मान जाते हो ना, भाई गुरु की आलोचना कैसे कर दी। अरे भाई गुरु है ही नहीं इसलिए आलोचना लग रही है तुमको। अगर कोई गुरु है तो गुरु की कोई आलोचना कर सकता है? गुरु ब्रह्मा, कौन है गुरु? ब्रह्मा की कौन आलोचना करेगा? गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। अब परब्रह्म की आलोचना कौन कर सकता है बताओ? प्रशंसा कौन कर सकता है? न कोई प्रशंसा कर सकता है, न कोई आलोचना कर सकता है। इसलिए आलोचना और प्रशंसा में समता बनाने की साधना भक्ति है। भक्ति पर जोड़ दो तो हनुमान जी से अच्छी भक्ति किसी ने नहीं की। हनुमान जी ने सिखाया कि देखो, जब तुम प्रभु को समर्पित होगे तो बड़े से छोटे हो जाओगे। जरा उल्टी रीत है। हाँ, पलट नाहक भूकता जोगी देखे स्वान, जगत भगत सो बैर है, चारों युग प्रणाम। ये जगत वाले जो भाषा बोलते हैं संत उससे उल्टी बोलते हैं। और संत कहते भी कि देखो तुम्हारी भाषा हम बताएं तुम कितने उल्टे हो, कितने उल्टे हो। ये कबीर बाबा ने कई जगह बताया। क्या बताया? चलती को गाड़ी कहो। तुम क्या कहते हो? ट्रेन को क्या कहते हो? गाड़ी। चलती को गाड़ी कहो। और जो उखरी है, भाई क्या कहा था? हाँ, जो गाड़ी है भाई क्या कहा? ओखली। तो उल्टे बोल तो नहीं। रंगी को नारंगी कहो। क्या कहा था रंगी को? जो रंगीन है उसे कहते नारंगी। रंगी को नारंगी कहो। बना दूध को खोया, और दूध को क्या कहा था? खोया। प्राप्ति को आप क्या बताते हो? खोया। हाँ, तो कबीर बाबा कहते हैं दशा दुनिया वालों की देख कर देख कबीरा रोया। संत रोते हैं, संत की वाणी चटपटी, झटपट लखे न कोई। जो कबीर झटपट लखो तो चटपट दर्शन हो। तो हनुमान जी से सीखिए क्या? ऊपर से नीचे गिरना और नीचे से ऊपर उठना। हनुमान जी में दोनों हैं। क्यों हनुमान जी में दोनों क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी ज्ञान, गुण, हाँ, भक्ति आज सभी के जो है समुद्र हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, भक्तों में सबसे महान हैं,
करने की जब बात आ जाए तो हनुमान जी ने अपने लिए, हमें लगता है पूरे जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया। बस यही तो हमें सीखना है। औरों के लिए जीना सीखो, औरों के लिए मरना सीखो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल ये जान जमाने के लिए है ही नहीं किसी के पास। जो नहीं सो फायदा पूछते रहते हो, फायदा क्या है? चलें तो हम सत्संग में, लेकिन फायदा क्या हो? अब जो बनियागिरी दिखाता, हिसाब किताब दिखाता है, वो भक्ति नहीं कर सकता। अब देखो हनुमान जी कैसे जो है गिरे। गिरना भक्ति में जरूरी है। अगर भक्ति में गिरोगे नहीं तो भक्ति ही नहीं, हाँ तो भक्ति नहीं है। और ज्ञान में उठोगे नहीं तो ज्ञान तो नहीं। ज्ञान नहीं है। दोनों की गहराइयों को समझिए। तो हनुमान जी जब पहली बार मिले राम जी से, आज जरा सूख रहा गला, वो तो थोड़ा हो चल रही है, हम्म, गोली खाए, दवाई को प्रभाव। मेरा इलाज चल रहा है ना, तो उसकी वजह से भी। तो हनुमान जी जब पहले राम भगवान से मिले, ब्राह्मण के भेष में मिले थे कि नहीं, तब उन्होंने कहा कि आप भूल रहे हो, मैं आपका सेवक। ठीक है, अब यही सेवक स्वीकार किया भगवान ने। तुम तो देखो जैसे हो बनोगे ना, जैसे रहोगे, तुरंत भगवान स्वीकार कर लेगा, वो देर नहीं करता। इसलिए लोग प्रश्न करते रहते हैं कि लोग खुरापातें करते रहते हैं और भगवान कुछ उनका करता ही नहीं है, तो करे क्यों? भगवान में करना है ही नहीं, करेगा क्या वो? तुम जैसे हो जैसा तुम्हें स्वीकार कर लेता है। बढ़े जाओ बेटा इसी मार्ग पर। एक दिन रो ना तो फिर तुम बात कर लेना, फिर भी हम ही देखेंगे तुम्हें। अभी तुम जो है अपराध कर रहे हो, तब भी हम खड़े खड़े देख ही रहे हैं। उधर ठाड़ भय सुर सर देता। भगवान जो है कुछ करता नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दो। हम ही अपने कर्मों से अपने को बिगाड़ लेते हैं और अपने भाव से ही हम संसारी हो गए हैं। कर्म में बदलाव कर दो तो तुम जो है भक्त हो जाओगे, भाव में बदलाव कर दो तो तुम्हें भगवान बन जाएंगे। अब जो है वहाँ सेवक बने। अब देखो सेवा में घमंड होता है, भक्ति में अभिमान होता है, होता कि नहीं? इसलिए भक्ति करके हमें गिरना पड़ता है। अस अभिमान जाए जिन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति ये यहाँ है सेवकता का अभिमान कि नहीं है जी। लेकिन जब ये अभिमान टूटा, जब सीता जी के चरणों में गिरे जा करके, तो उन्होंने नहीं कहा कि आप सेवक हो, उन्होंने तो कहा तुम तो हमारे, अब वो चौपाई उठाओ, तुम तो हमारे सुत की तरह हो। कहा कि नहीं? अब जो सेवक था ते कौन हो गया? जरा ध्यान दो। सेवा में कुछ न कुछ अहंकार होता है, थोड़ा बहुत भी हो लेकिन होता है। लेकिन लला बन जाओ, अब का अहंकार। तो वहाँ से जो है हनुमान जी लौटे, कहाँ से? सीता की खोज करके। तो डायरेक्ट जो है उन्होंने अब सेवा फेवा की बात नहीं की। जो इन्होंने कहा कि हनुमान तुमने वो करके दिखा दिया, खबर तो मिल ही गई थी, दूत तो लगे ही रहते थे पहले कि वो हनुमान जी लंका जला करके वापस आ रहा है। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि हम तुमसे उरुण कैसे होंगे हनुमान, तो हनुमान ने कुछ नहीं देखा, जाकर जो है गिर पड़े चरणों पर। अब उठाए उठते नहीं हैं। भगवान उठाना चाहते हैं कि सामने बात करना चाहते हैं, और वो गिर पड़े हैं, उठते नहीं। तो पूछते हनुमान आप क्यों नहीं उठ रहे हो? हनुमान जी ने कहा आपने बात ही ऐसी कह दी, आपने इतनी प्रशंसा कर दी, हमारी इतनी प्रशंसा कर दी कि अगर हम सामने आपके आ जाएं तो हम घमंड से भर जाएंगे, इसलिए हमें गिरे पड़े रहते हैं। यहाँ झुकने में, जो झुकते हैं गिरते हैं, उनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की
पहचान होती है। पहचान होती है। तो झुकिए। भक्ति क्या सिखाती है? भक्ति झुकना सिखाती है और ज्ञान उठना सिखाता है। ज्ञान जो है ससीम से असीम बना देता है और भक्ति तुम्हें बड़े से जो है बिल्कुल तिनका बना देती है। भक्ति और ज्ञान में यही थोड़ा सा फर्क है। भक्ति भी तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए है और ज्ञान भी तुम्हारा मोक्ष करता। ऋते ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से ही जो है मुक्ति होती। तो हमको जो है इसमें टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। एक शब्द सुना है आपने, टेंशन। कहते सत्संग तो हम आया करें लेकिन हमें टेंशन बहुत है ना? तो इसका एक सीधा जवाब है, टेंशन इसलिए है कि आप अटेंशन नहीं रहते। ध्यान दो, आप सावधानी पूर्वक जो है न तो कर्म करते हो, न भक्ति करते हो और न सत्संग करते हो। सब में असावधानी लिए रहते हो। अटेंशन अमान्य नहीं होता है साहब, एक भी टेंशन नहीं। किसको एक भी टेंशन नहीं? जी हाँ, जो विवेकी है, जो ज्ञान की साधना में निपुण हो गया है, वो टेंशन रहित हो जाता है। और अभी टेंशन पाले हुए हो और तुम वेदांत के पात्र बनते हो, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, काय का टेंशन, काय की गृहस्थी, कैसी गृहस्थी? ये घर गृहस्थी के जो गीत गाते रहते हो, ये तुम्हारा अभिमान भी है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों ने बताई हैं, सुन लोगे तो दांत उतले उंगली दब जाएगी। जिनकी सेवा में तुम लगे रहते हो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के दुश्मन है। हाँ, ऐसी ऐसी बातें उसमें कहीं कहीं है, शास्त्रों में समझाई गई हैं, वेदांत के ग्रंथों में। लेकिन संत लोग उन बातों को इसलिए नहीं बोलते हैं। वो कहा जाता ना कि रुआसी बैठी थी, तोलो आए गए भैया, तई चीख चीख के रोने लगी। वैसे ही तुम्हें सत्संग अच्छा नहीं लगता और ऊपर से हम तुम्हारी वो और खींचातानी करने लगे तो जो आते हो वो भी बंद कर दो। हाँ, बड़ी दुर्दशा है। कोई बिरला ही जो है अर्जुन जैसा सपूत होता है जो अपनी मोक्ष की बात को पूछता है। और मोक्ष की बात तभी पूछोगे जब तुम्हें मोक्ष चाहिए हो। तो सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? सावधान। पथिक जी कहते हैं उनका भजन वेदांत से जो है परिपूर्ण है। और वेदांत की कोई बारीक चर्चा करना हो तो सत्संग के बाद हम तो 24 घंटे इसी पे उतारू रहते हैं। मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान, मन हो जाओ सावधान। एक ही बात है। जिस मन ने इस सब को मैं कह दिया है वही तो मानव बना फिर रहा है, वरना आप मनुष्य थोड़े ही हैं। ये आखिरी बात है। ना हम मनुष्य, हाँ, न देवता न यक्षो, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। अब मन जो है के अनुसार चलता है वो दानव होता है, और मन को वश में करके चलता है वो मानव होता है। इसलिए यहाँ सावधान किसको किया जा रहा है? मानव को। कबीर बाबा ने भी जब भी बात की है तब कहा, कहेत कबीर सुनो भाई साधु। कबीर ने कभी नहीं कहा साधुओं के लिए कि तुम जो है मांस खाने जा रहे हो तो मेरी सुनो। जो साधना कर रहे हो वो मेरी बात को सुनो। तो मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। ये दिखता है जो दृश्य जगत, ये दिखता है जो दृश्य जगत, इसमें तुम जाना न भूल, इसमें तुम जाना न भूल। जिस सुख के पीछे दौड़ रहे, जिस सुख के पीछे दौड़ रहे, वो निश्चय है
एक दुख मूल, ओ निश्चय है ये दुख मूल। दिखता उनको है जिन्हें ज्ञान, इसका को है जिन्हें ज्ञान। मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। जो आपको सुख दिख रहा था वो दुख निकला कि नहीं निकला? जिस सुख के पीछे तुम दौड़ते रहे वो अब दुख में बदल गया कि नहीं बदल गया? जिस दिन तुमने शादी की थी उस दिन का सुख याद करो, क्या वही है अभी तुम्हारे पास? हाँ जी। फिर बच्चों के सुख के लिए तड़पते रहे, न जाने क्या क्या उपाय किए संतान हो जाए, फिर वो हुई। उस संतान ने तुमको दुख दिया या सुख दिया? तो फिर सुख क्यों ढूंढ रहे हो दुनिया में? सावधान हो जाओ, दुनिया में सुख मिलेगा नहीं। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लखे जही, मत लखे सो में शुद्ध। ये सुख तुम्हें अपने में मिलेगा। इसलिए इन्होंने गीत गाया था ना, क्या गाया था आपने? आप में आप समाया। थोड़ा बहुत वेदांत आपको जो है टच करते जाते हैं। ये आप में आप कैसे समाया बताना? आप ही में आप समाया। भगवान भी एक जो है श्लोक में कहते हैं, आत्मन एव आत्मना तुष्टा स्थिति प्रज्ञा तदा उच्यते। ये आप में ही आप कैसे समाना? जैसे एक घड़े से कहा कि आप अपने में समा जाइए। घड़े से कहा, घड़ा देखा है? तो घड़े से कहा कि हे घड़ा तू अपने में समा जा, बड़ा सुखी हो जाएगा। घड़े ने कहा मैं तो पानी भरता हूँ, मैं तो ठंडक देता हूँ, मैं तो गोल मटोल हूँ, मैं तो पैंदी वाला हूँ, मैं कैसे समाऊँ? तो गुरु ने कहा ये तेरा एक भी लक्षण नहीं है, तेरा लक्षण केवल मिट्टी है। तू मिट्टी को देख ले तो तू उसमें पूरा का पूरा तू ही निकलेगा, कोई और है क्या? अच्छा बताओ, घड़ा का कौन सा हिस्सा मिट्टी नहीं है? ठीक है। आप किसी दूसरे बर्तन का नाम लें, सकोरा में कौन सा हिस्सा मिट्टी नहीं है? इस मकान में कौन सा हिस्सा मिट्टी नहीं है? तो आप में आप समाने का अर्थ समझे? घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है, केवल मिट्टी ही मिट्टी है। ठीक इसी प्रकार से तुम जो है शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम बुद्धि इंद्रियां आदि नहीं हो, तुम प्राण भी नहीं हो, तुम भास भी नहीं हो। ओम नित्यम शुद्धम निराभासम। तुम निराभास तत्व, पूरी की पूरी मिट्टी हो, मिट्टी। यही है अपने आप में समान। समझे? मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। संघर्ष कलह का कारण है, संघर्ष कलह का कारण है। आप लोग क्या कहते हैं? संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और महात्मा क्या कह रहा है? संघर्ष कलह का कारण है, संघर्ष कलह का कारण है। ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि, ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि। जब भी संघर्ष करोगे आप, ठीक है, तो किसी का शोषण करना पड़ेगा, तभी तो आप बड़े हो पाओगे। हाँ, वो तो है ही नहीं। दुकानदार मालदार कब होता है? जब ग्राहक को ठगता है। जो ग्राहक को नहीं ठगे, मैं सच कह रहा हूँ माताओं, तुम्हारा तो जीवन बीत गया। अपनी बहुओं को समझाओ, सुनार की दुकान पे जाना बंद कर दो। हाँ सही है। तुम अपना सोना लेके वहाँ पहुँचती हो और वो तुमको आधा काट देते हैं। सही। तुम वहाँ से दूसरा सामान अपना आधा दे करके जो है ले पाती हो, लेकिन जिंदगी बीत गई, कभी सहूर नहीं आया। सोना केवल इसलिए रखा जाता है
कि कभी वक्त पर जो है काम आए। सोना पहनने के काम का नहीं होता। पहन पहन के तुमने 10 तोला का जो आधा तोला छोड़ रखा है, सब सुनार का हो गया। तो सुनार शोषण कर रहा है कि पोषण कर रहा है? शोषण। देखो वो संघर्ष कर रहा है। हजारों ग्राहकों को जाने कितना समझाता है, कितना बोलता है, क्या क्या करता है, संघर्ष कर रहा है। संघर्ष कलह का कारण है, संघर्ष कलह का कारण है, ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि, ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि। ईश्वर की दुनिया में तुमने, ईश्वर की दुनिया में तुमने रच ली है अपनी छोद सृष्टि, रच ली है अपनी छोट सृष्टि। अभी नीचे में पड़ा हुआ था तो किसी का यहाँ प्रवचन हो रहा था। वो ये कह रहे थे कि ईश्वर ने तो केवल क्या बनाया है, मनुष्य बनाया है। कुछ आवाज पड़ी थी, ईश्वर केवल क्या बनाता है, हैं? ईश्वर ने क्या क्या बनाया है? पानी बनाया, हाँ, पेड़ पहाड़ पानी, हाँ। ये आकाश, और जानवर पशु मनुष्य जिन्होंने बनाया, ठीक है। अच्छा, ठाकुर ब्राह्मण किसने बनाए? हमने बनाया। ये तो ईश्वर ने मन बनाया, जाति नहीं बनाई। मन सृष्टि है। जरा देखिएगा, ईश्वर के वर्णों का बोध तो किसी को है ही नहीं। वर्ण के आधार पर जो जातियां कभी चली ही नहीं। अगर चलती तो आज पतन क्यों होता? हाँ जी। और फिर वो आखिरी बात तो ये होगी कि न वर्ण न आश्रम, ये भी हैं नहीं। बनाया क्या है? लेकिन वो बात अभी हम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो बात आपकी सबकी समझ में नहीं आएगी। अब तो एक लोग होंगे अच्छे वेदांती समझ सकते हैं। हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि हम ही अकेले ठेकेदार हैं समझ में। हो सकते हैं आप में कोई समझदार। तो मेरे कहने का मतलब है, ईश्वर ने केवल प्रजाति बनाई स्त्री और पुरुष, लेकिन ये दुनिया भर की जो नातेदारी हमने जोड़ रखी है, मौसा मौसी, चाचा चाची, मामा मामी, है ना, दादा कक्का, ये सब तुमने बनाए। और ये तुम्हें खत्म करना पड़ेंगे, तब सुखी हो पाओगे। तब तक सुखी नहीं। तब तक सुखी नहीं हो सकते हो। फिर चाहे तुम गृहस्थी में बने रहो, चाहे संन्यास में बने रहो। अगर इनको समाप्त कर लिया तो ये काय से समाप्त होंगे? संघर्ष छोड़ दो। संघर्ष कलह का कारण है, संघर्ष कलह का कारण है, ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि, ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि। ईश्वर की दुनिया में तुमने, ईश्वर की दुनिया में तुमने रच ली है अपनी छोद श्रेष्ठ, रच ली है अपनी छोट सृष्टि। इसका तुमको मिथ्याभिमान, इसका तुमको मिथ्याभिमान। हाँ जी, भटवासपुरा में हमारे बराबर जमीन काउके नहीं है। ये क्या है? ठीक है ना। इसका तुमको है मिथ्याभिमान, इसका तुमको है मिथ्याभिमान। मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। कुछ पद पाकर के मद हो जाता, कुछ पद पाकर के मद हो जाता, होने लगती है निज अर्थ पूर्ति, होने लगती है अर्थ पूर्ति। परहित वो ही कर पाते हैं, परहित वो ही कर पाते हैं, जो होते सच्चे त्याग मूर्ति, जो होते सच्चे त्याग मूर्ति। देखो तुम हो किसके समान, देखो तुम हो किसके समान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। है शक्ति
शक्ति भरी तुम में इतनी, है शक्ति भरी तुम में इतनी, तुम पुण्य करो या करो पाप, तुम पुण्य करो या करो पाप, तुम्हारे अंदर जो है इतनी शक्ति भरी हुई है कि तुम चाहो तो इंद्रासन को हिला सकते हो। जी हाँ, और तुम चाहो तो यहाँ रावण बन सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। जो दुनिया में दुनियादारी में बड़ा होना चाहता है, ठीक है, वो रावण ही बनेगा। बिना रावण बने दुनिया में तुम बड़े नहीं हो पाओगे। और जो अध्यात्म में अपने को शिखर पर ले जाना चाहता है तो उसके दो रास्ते हैं, एक भक्ति, दूसरा ज्ञान। कर्म तो तुम्हें बंधन में डालने वाले हैं, इसलिए निष्कामता बहुत जरूरी है। बिना निष्कामता के भगवान की राह पर कोई चल ही नहीं पाता। इसलिए भक्ति में क्या है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर घुले गुलजार। ये तो है भक्ति। और ज्ञान क्या है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसलिए ज्ञान से बड़ी तो कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान की कल्पना मत करना। बहुत सुंदर। अगर तुम्हें भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, संत की भक्ति नहीं है तुम्हारे हृदय में, तो तुम कोरा ज्ञान बघार रहे हो। जी हाँ, ज्ञान को वैराग्य। समझ में आ रही बात कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए तुम में इतनी है शक्ति भरी, तुम में इतनी है शक्ति भरी, तुम पुण्य करो या करो पाप, तुम पुण्य करो या करो पाप, तुम देव बनो या दानव हो, तुम देव बनो या दानव हो, तुम अच्छा करो या बुरा पाप, तुम अच्छा करो या बुरा पाप, है सब कुछ ये केवल व्यवधान, है सब कुछ ये केवल व्यवधान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान, सुख बोकर सुख ही पाओगे, सुख होकर सुख ही पाओगे, दुख बोकर दुख ही पाओगे, दुख होकर दुख ही पाओगे, बच सकते हो केवल सुख बोकर, बच सकते हो केवल सुख होकर। अच्छा, बमूर का पेड़ बो दो तो आम मिल जाएंगे उसमें? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। अब हम लोग जो है वो बावनी तो करते हैं दुखों की। ये दुखों की बावनी क्या है, दुनिया को अपनी छाती से लगाना। समेट। अभी एक दिन हमने यहाँ पर सुनाया था, होली को आप क्या करते हो, छाती किससे मिलाते हो, मित्र से या शत्रु से? मित्र से। लेकिन भोला बाबा तो मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा छाती मिलाते शत्रु से और सन्मित्र से मुख मोड़ते और ईश्वर हितकारी छोड़कर नाता जगत से जोड़ते। नाता तुम जगत से जोड़ते हो तो नाता जो जगत से जोड़ना है वो क्या है, शत्रुता है, ये मित्रता नहीं है। वरना बड़े बड़ी महान विदुषियों ने अपने पुत्रों को जन्म होते ही साधु क्यों बना दिया। आज तो कोई अपना एक बच्चा देने को तैयार नहीं है। ये जैसे तैसे एक मैंने फांस रखा अभी, अब पता नहीं ये बटेर कब पिंजड़े से उड़े जाए। सारी सुविधाएं दे रहा हूँ इसको। किराए पर रहता था वो भी हमने छुड़वा दिया। मैंने कहा यहाँ रहो, किराए मत दो, पढ़ो लिखो, पढ़ने के लिए मना थोड़ी। हाँ, सही। साधु संगत में रहो, जिंदगी बने, जिंदगी बन जाएगी। हाँ, पता नहीं कब इसको उमच आ जाए। हाँ, क्योंकि दुनिया में बहाव तो उधर का ही है ना। तो दुख बोकर दुख ही पाओगे, दुख होकर दुख ही पाओगे,
बच सकते हो केवल सुख वो कर, बच सकते हो केवल सुख वो कर, जो दोगे वही तो आएगा, जो दोगे वही तो आएगा, कितना ही अधिक चौगना होकर, कितना ही अधिक चौगना होकर, कितना ही अधिक, ये शब्द जो है यहाँ उड़ गया है कोई, ये कितना ही अधिक, ज्ञान चलो चौगना शब्द भी फिट हो जाए, यानी जो आप दोगे ना, उससे चौगना, हाँ, उससे चौगना जो है आपको मिलेगा। लेकिन सावधान हो जाओ, बावनी सुखों की करो, बावनी दुखों की मत करो। यानी संसार की वासना दुख की बावनी है, और प्रभु को प्राप्त करने की बावनी सुख की बावनी है। ये फर्क है, बाकी और कोई सुख दुख नहीं है दुनिया में, क्योंकि दुनिया पूरी की पूरी दुखालय है। यहाँ तुम्हारे गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक दुख ही दुख है। गर्भ दुख रूप है, बालपन दुख रूप है, युवा दुख रूप है, जवानी दुख रूप है, नहीं है दुख रूप, बढ़ावे में दवा और वृद्ध दुख रूप है, और मौत तो दुख रूप है। और सारे इस दुखालय को त्याग देने वाला सुख रूप है। परम सुखी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब तुम इसका जो है दुख का साथ छोड़ दोगे तो फिर जो है तुम्हें कहीं ना कहीं सदगुरु टकरा ही जाएंगे, और तुम संसार को पकड़े रहोगे, सदगुरु तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। देख लो ना राजा दशरथ का क्या हाल हुआ, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ पुत्र भक्ति मन लायो। थे तो ब्रह्म, लेकिन विनय क्या समझ में आ रहे, जी हाँ। तो दुनिया में तुम जो है फंसे रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार मन से दुनिया का त्याग कर दो, तन लगाए रहो, तन से काम करो विध नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधान। है अटल प्रकृति का ये विधान, है अटल प्रकृति का ये विधान, मानव हो जाओ सावधान, 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 मानव हो जाओ सावधान। जो संग कभी ना रह सकता, जो संग कभी ना रह सकता, उससे दो तुम मोह छोड़, उससे दो तुम मोह छोड़। अब ये बात बहुत बुरी लगती होगी, लगे है ना। अब बुरी लगे चाहे जिनके संग रह रहे हो उनका मोह छोड़ दो, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, संग नहीं दे सकते, चाहे जितनी छाती ठोको एक दूसरे के लिए, हम तो तुम्हारे साथ आसमान तक रहेंगे। आसमान है ही नहीं, रहोगे कहाँ तक? हाँ, ये झूठी सब कल्पनाएं हैं। जो संग नहीं जा सकते हैं, जो संग नहीं जा सकते हैं। अच्छा बताओ, पति पत्नी संग गए कोई आज तक? नहीं गए। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं सतियां जाती थी, वो भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि पहले पति मर गया है, तब तुमने फिर जो है बाद में आग लगाई अपने, तो थोड़ा सा फर्क रहा कि नहीं? अब उसी फर्क में सब चौपट हो गया होगा। चौपट हो गई। जी हाँ। एक हमने जो है घटना देखी है, उसका मैं जिक्र सत्संग में करता रहता हूँ। एक हमारे मित्र थे बलदेव शरण दीक्षित, अगर कोई जानता हो, गीता भवन वाली गली में रहते थे। उनकी पत्नी और वो एक साथ मर गए। एक साथ कैसे मर गए कि पत्नी को लगा करंट, उसका बिजली का कूलर का। जी हाँ, कूलर में जो करंट पास हो जाता है वो जान लेके छोड़ता है। खतरनाक। कई केस हुए हैं। तो उन्होंने उन्हें धर लपेटा, तो खुद भी जो चले गए। वहाँ बच्ची रोती रही खड़ी खड़ी, उसने टच नहीं किया तो वो बच गई। कहते तो बहुत चली है। तो वो फिर करंट इतना पास हुआ कि वो अपने आप भ्रष्ट हो गया। तो दोनों की मृत्यु हो गई। जलाकर आए,
सुबह गए फूल बीनने, आंधी आ गई बीच में, तूफान आ गया तो वो दोनों लाशों की रेख वेख सब मिल गई। अब वहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि औरत की हड्डी कौन है, मर्द की कौन है? तो वहाँ ना औरत मिली न मर्द मिला, हाड़ ही हाड़ में। ठीक है कोई किसी का, परंतु कितने उदाहरण दूं समझ में नहीं आता है। यहीं मरते रहोगे, यहीं खपते रहोगे, यहीं सड़ते रहोगे, लेकिन सत्संग में नहीं आओगे। माताएं खुद चली आती हैं लेकिन अपने स्वामियों के तुम काम कर, तुम हाँ तो हम जा रहे हैं जी, और कहते हैं हम जा रहे हैं तो आन दो, पे कह रहे तुम जाओ। कोई साथ देने वाला नहीं है। एक सत्संग ही ऐसी जो है स्थिति है जो तुम्हें पार कर सकती है। सत्संग बिना मानव जग में सन्मति गति पाना क्या जाने, ये बड़े लाभ की बातें हैं, इनको सब कोई क्या जाने। ये बहुत लाभ की बातें हैं, इनसे हमारा कल्याण हो सकता है। दुनिया में खपे रहने से किसी का कल्याण है नहीं आज तक। जो संग नहीं रह सकते हैं, जो संग नहीं रह सकते हैं, उनसे दो तुम अब मोह छोड़, उनसे तो अब मोह छोड़, जो भिन्न नहीं हो सकता है, जो भिन्न नहीं हो सकता है, उससे लो पथिक तुम नेह जोड़, उससे लो पथिक तुम नेह जोड़। यही है केवल कल्याण मार्ग, यही है केवल कल्याण मार्ग, ये प्रेम त्याग का सुख महान, ये प्रेम त्याग का सुख महान। मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। मानव हो जाओ सावधान। तो आज हमने आप लोगों को जो है सचेत किया है। इसमें यदि कुछ बुरा लगा हो तो मुझे वापस कर देना, और अच्छा लगा हो तो पालन करना, जरूर इसी जन्म में काम बन जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।